दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 12 यानी कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 सारणिक। और सारणिक में हम युगपत समीकरणों को अवयवों की मदद से हल करना सीख रहे हैं। ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको 2-3 सवाल करवा दिए हैं, और पिछली क्लास में मैंने बहुत डिटेल से एकदम विस्तार पूर्वक आपको सवाल बताया है। ठीक है। उसी टाइप का आज एक सवाल और करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैं आपको बार बार ये करवा रहा हूँ। ठीक है। जैसे देखो, ये दिया हुआ है सवाल की ये हमारे समीकरण जो युगपत समीकरण है वो दिया हुआ है, और इसको आव्यूह विधि से हल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है। तो इसका हल करेंगे। ठीक है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, मैंने आपको बताया। सबसे पहले लिखना है दिए हुए समीकरण को आव्यूह रूप ax बराबर b में लिखने पर। ठीक है। इसमें लिखने पर ये हमने लिख दिया। अब देखो, जब इस रूप में लिखेंगे तो देखो ए क्या होता है, कहाँ से बनाते हैं ए, तो ध्यान से समझेंगे। ठीक है। तो देखो, पहले आपको ए बनाना है, फिर जो एक्स है इसका मान रख देना है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा है, तो ये सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बना लोगे। देखो, अगर आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। ए क्या होता है, पहली जो पंक्ति बनती है कैसे बनती है, जो पहला समीकरण है इसमें एक्स वाई जेड के गुणांक, तो ये 3 - 2 और 3। ठीक। दूसरी पंक्ति कैसी बनती है, दूसरे समीकरण में एक्स वाई जेड के गुणांक, तो ये 2 हो गया, ये +1 हो गया, और ये माइनस का 1। ठीक है। तीसरे में 4 है, -3 है, 2 है, ये एक्स के गुणांक, एक्स वाई जेड के गुणांक। ठीक है। एक्स बराबर क्या मानते हैं हम, एक्स बराबर एक्स वाई जेड, जो भी यहाँ पर वेरिएबल हमने यूज़ किए। ठीक है। और जो बी बनता है वो ये वाला इधर 1814, जो ये साइड में होता है वो हमारा बी होता है। ठीक है। समझ में आई। तो ये हमने बना लिया। अब यहाँ पर जो ए है, जहाँ ए बराबर हमारे पास में कितना है, ए बराबर ये है 3 - 2 3। ठीक है। और क्या कहते हैं, 3 - 2 3, और ये हो गया तुम्हारे पास में 2 1 -1 4 -3 2। ठीक है। ये तुम्हारे पास में ए हो गया। राइट। समझ में आया। अब देखो, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले पहले इसको डिटर्मिनेंट इसका निकाल लेते हैं, उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, ये हो गया 3, और ये हो गया दिस 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 दिस। ठीक। तो 2 एकम 2, और ये देखो -3 और -1 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस का 3। ठीक है। प्लस, देखो देखो ऐसा आता है माइनस, और ये -2 आएगा, और ये गया तो 2 दूनी 4, और ये हो गया प्लस का 4, 4 एकम 4, ये माइनस हो जाएगा, एक माइनस पहले से तो प्लस हो गया, और ये प्लस का 3, तो ये कितना हो गया, माइनस का 6 और माइनस का 4। ठीक है। इसको हल करो तो 2 और 3 गुणा 1, और ये प्लस का 2 गुणा 8, और प्लस का 3 माइनस का 10 गुणा में। ठीक है। तो ये हो गया -3 और प्लस का 16, और ये -30, तो आंसर कितना आ गया तुम्हारे पास में, -17। और ये बराबर 0 के नहीं है, यानी इसका ए इनवर्स हम निकाल सकते हैं। तो ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखना, इसको नोट करके लिख लेना। ये हो गया तुम्हारा क्या बोलते हैं, -17। ठीक है। माइनस का, क्लियर। ये समझ में, ये मतलब आ गया हमारे पास में। अब हमें इसके क्या निकालने हैं भाई, उपसाणे निकालने हैं, फिर सैखंड निकालने हैं। ठीक है। पहले उपसाणिक फिर सैखंड। राइट। चलिए देखो, सबसे पहले हम सैखंड निकालते हैं। उपसाणिक आपको पता होंगे क्या होते हैं क्या नहीं। अब देखो, उपसाणिक, अब जैसे मैंने आपको पिछले सवाल में बताए हैं उपसाणिक, सेम टू सेम आपको वैसे ही निकालने हैं। A11 A12 A13 जो भी है ये आपको निकालने हैं। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, देखो A11 का उपसाणिक, अब मैं आपको यहाँ पर सभी निकाल के नहीं बताऊंगा, मैं एक बता देता हूँ। ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे A11 की बात करूं, A11 का उपसाणिक, ठीक है,
A11 का उपसारणिक क्या होगा, देखो A11 का उपसारणिक पहला वाला अवयव पकड़ो, ठीक है, तो ये गया 2 एकम 2 और 3, ये कितना हो गया देखो, इधर हो गया 2 एकम 2 और प्लस का 3, ठीक है, तो ये तुम्हारा A11 का उपसारणिक होगा। भाई निकालते हैं ना इससे, हम ऐसे हमने सीख रखा है। तो ये कितना हो गया, तो ये तुम्हारे पास में हो गया, सॉरी माइनस का 3 आएगा, सॉरी माइनस का 3 आएगा। देखो ये गया इसका 2 एकम 2, ये कितना हो गया 3 एकम 3, ये प्लस का हो जाएगा, एक माइनस पहले से लगा हुआ है, ठीक है, तो माइनस का 3 हो गया, तो ये माइनस का 3, तो आंसर कितना आ गया माइनस का 1। यहाँ से आप निकाल लो A11 कैपिटल A11, तो कितना आएगा -1 की पावर, देखो ये होता है, देखो AIJ बराबर होता है -1 की पावर I प्लस J और MIJ क्या होता है, MIJ AIJ का उपसारणिक जो AIJ होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं 1 रखूँगा, A11 I की जगह 1 J की जगह 1, तो -1 की पावर कितनी होगी 2 होगी, 1 और 1 2, और M11 का मतलब है कि A11 का उपसारणिक, ये मैंने आपको सारी बातें बता रखी हैं। तो ये तुम्हारे पास में आ जाएगा, ये तो 1 हो गया भाई, ये मतलब प्लस का 1 हो गया, और M11 का मतलब है A11 का उपसारणिक, तो A11 का उपसारणिक कितना -1, तो कितना हो गया ये -1 हो गया फाइनली, ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर हुई, ठीक है। इसी प्रकार से A12 का उपसारणिक, तो A12 का उपसारणिक देखो क्या आएगा, A12 का उपसारणिक आएगा तुम्हारे पास में 8, ठीक। अब निकाल लोगे, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये दूसरा एलिमेंट पकड़ो, दूसरा एलिमेंट तो कितना आ गया, ये गया तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो ये प्लस का हो जाएगा 4, तो 8 आ गया, ठीक है, तो ये तुम्हारा 8 हो गया। यहाँ से अगर आप A12 निकालेंगे तो वो आएगा तुम्हारे पास में -1 की पावर 3, ठीक है, 1 और 1 2, इस दोनों को जोड़ दिया, इसमें रखना है, ठीक है, और M12 का मान कितना है -1 की पावर ये 3 हो गया, ये तो -1 ही हो गया, और M12 का मान है 8, तो ये माइनस का 8 आ गया, समझ में आ गई बात, ठीक है। इसी प्रकार देखो मैं सब लिख दे रहा हूँ, आप आराम से निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा पहले से तो आप निकाल लोगे, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो देखो ये सारे मैंने क्या कहते हैं उपसारणी निकाल लिए, इधर ये तुम्हारे सहखंड हैं, ठीक है, सहखंड ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बता रखे हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको निकाल के बता दिए, ये आएंगे तुम्हारे, ठीक है, तो इनको आप अच्छे से ध्यान में रख लेना। बस आपको A11 इसी में जो इसी फार्मूले का यूज़ करना है, और उपसारणिक आपको कैसे निकालना है ये आपको पता होगा बहुत अच्छी तरीके से, पिछली क्लास में हमने बहुत डिटेल में सीख लिया था, और इससे पहले भी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं हम। अब आपको क्या करना है, ये आपने निकाल लिए, अब आपको क्या करना होता है, ये सहखंडों से जो सहखंड ये हैं इनसे एक हमें आव्यूह बनाना होता है, ठीक है, चलिए वो बनाते हैं। तो देखो यहाँ से जो आव्यूह बनेगा उसको हम मान लेंगे B, ठीक है, ये हम हर सवाल में कर रहे हैं, इसको हमने मान लिया B। अब ये क्या लिखा हुआ है -1 -8 -10, ठीक, और ये तुम्हारा -5 -6 और ये 1 और ये -1 9 7, ये तुम्हारा आव्यूह आ गया। अब इसका हम क्या करते हैं ट्रांसपोज लेते हैं, यानी परिवर्त आव्यूह निकालते हैं इसका, तो इसका परिवर्त आव्यूह डैश ये तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ठीक है। तो इसका परिवर्त निकालो, यानी पहली पंक्ति को पहला कॉलम बनाओ, तो -1 -8 और -10, ठीक है, -5 -6 और 1, और ये तुम्हारा -1 9 7, ये तुम्हारा कैसा हो जाएगा परिवर्त भी हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब बी का परिवर्त ये एडजॉइंट हो गया, राइट। अब यहाँ से आप क्या निकालोगे ए इनवर्स क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो डिटर्मिनेंट का मान कितना 1/17 माइनस का, और एडजॉइंट का मान रख दो तो -1 और -5 -1 और तुम्हारा हो गया -8 और -6, ये सब ये मान रखना है ये वाला, ठीक है, और ये हो गया -10 1 7, ये तुम्हारे पास में ए इनवर्स आ गया है। अब देखो चूंकि तुम्हारे पास में लिखा हुआ है, अब ए एक्स बराबर हमने क्या माना था बी माना था, यहाँ से एक्स बराबर क्या होता है ए इनवर्स बी हो जाएगा, ठीक है। ए इनवर्स का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, ठीक है, या आप पिछली क्लास में ये मैंने बता रखा है, तो यहाँ से डायरेक्ट ये आप ऐसे कर दो, ए को उधर भेज दिया तो ए इनवर्स में चढ़ा गया, जैसा आपको समझ में आए। एक्स बराबर आपको क्या था आपके पास में एक्स वाई जेड, ये एक्स बराबर था, ठीक है, और ए इनवर्स देखो तुम्हारा निकल चुका है -1/17, ये जो ए इनवर्स है, और ये तुम्हारा हो गया -1 -5 और -1 -8 और -6 9 -10
817 और b बराबर कितना है 8144। अब इसका आपको गुणा करना है, आप गुणा कर लीजिए इसका। तो -1/17 को वैसे ही रखिएगा, 1/17 वैसे ही रहेगा तुम्हारा। और ये हो जाएगा देखो -8, इसका इससे करेंगे -5 -4, ठीक है, गुणा कर रहा है 8×8 = 64, तो -64 इसका पूरे का इससे करेंगे और -6 और +9 चौक 36, ठीक है, ये 36 लिखा हुआ है। ठीक, ये तुम्हारा 10×8 = 80, तो -80 +1 और 7 चौक 28, तो ये तुम्हारा कितना हो गया देखो -1/17 और ये तुम्हारा इधर हल होके आया है -17 -34 और -51। अगर तुम्हें इसमें 17 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा देखो, ये तुम्हारा आएगा -17/17 भाई, ये अंदर जाएगी -17 है और ये इसको भाग देंगे तो आप भी हर एक अवयव से भाग होगा, तो -17 और ये -34/-17 और -51/-17, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो 17 एकम 17 1 आ गया, 17 दूनी 34 2 आ गया और 17 तियाँ 51, ठीक है। तो ये आ गया, ये किसके बराबर आया तुम्हारे पास में x y z, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू तुलना करोगे तो 1, y की वैल्यू तुलना करोगे तो 2 और z की वैल्यू तुलना करोगे तो 3, तो ये तुम्हारे हल होके आ गया x y z की वैल्यू। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल आपको जितने भी मिले आप अपनी किताब से कर लीजिएगा, मतलब कर लीजिएगा। और अगर नहीं समझ में आते हैं, वैसे समझ में आ गए होंगे, देखो 2-3 हमने क्वेश्चन उसी टाइप के सेम टाइप के कर लिए हैं, ठीक है। तो आप एक सवाल मैंने पिछली क्लास में बहुत डिटेल से बताया, तो अगर आपको ये कहीं दिक्कत हुई तो आप उसको पहले देख लीजिएगा, राइट। क्योंकि सभी सवाल एक जैसे हैं, तो मैं एक सवाल मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छी तरीके से, तो दूसरा देखो दूसरा भी मैंने हालांकि पूरा हल करवाया है। तो फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार पिछली क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।